ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे पशु बलि का दुष्परिणाम क्या होता है। महाराज पृथु का पौत्र वही बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि करता था। केवल यही नहीं बल्कि वही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वह बड़ा हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए वरही की सेवा में उपस्थित हुए। वरही ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देवर्षि नारद ने वरही के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं? वरही ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं तो देवी देवताओं को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। फिर श्री हरि तो सब में वास करते, देवी देवताओं में भी तो श्री हरि मौजूद है। अतः जब देवी देवताओं की पूजा करता हूँ तो श्री हरि की ही तो पूजा करता हूँ। नारद ने उत्तर दिया, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते, यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद है, किंतु यह ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की आराधना करते। भगवान श्री हरि तो साकार भी हैं, निराकार भी। वे भेदों से परे हैं। उनके समान देवी देवता भेदों से परे नहीं है। भगवान श्री हरि दयामय हैं। वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि के ही चरणों में प्रेम करना चाहिए, उन्हीं में अपना मन रमना चाहिए। नारद का यह कथन सुनकर वरही मौन रहा। वह मन ही मन सोचता रहा। नारद ने वरही की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं, यह पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं है। आप जिन जीवों की बलि देते हैं हर्षित होते हैं, मृत्यु के पश्चात वे अवश्य आपसे बदला लेंगे। अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन का कोई प्रभाव वरही के मन पर नहीं पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्म कांडों में लगा रहा, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। वरही जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर वे सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे वरही को घूर घूर कर देख रहे थे, डरावने स्वर में गरज रहे थे। वरही उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकार मचाने लगा। वरही की पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़ी जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुमने जीव हिंसा करके बहुत बड़ा पाप किया, तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर वरही आर्तवाणी में बोला, मैंने जीव हिंसा की थी, किंतु देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूतों ने उत्तर दिया, मूर्ख, कोई भी देवी और देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के ही कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता न करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्री हरि को भूलकर देवी और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर वरही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। अब पछताने की अतिरिक्त और क्या हो सकता था? जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवी और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं, उन्हें वरही की भांति ही पछताना पड़ता है। भक्तों, समय रहते देवी देवताओं की पूजन के साथ साथ श्री हरि के चरणों का स्मरण जरूर करना चाहिए, श्री हरि का ध्यान जरूर करना चाहिए, उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए और आराधना करनी चाहिए। श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुछ समय श्री हरि को अपने मन में बैठाकर उनका स्मरण
पूजा पाठ ध्यान योग तप अवश्य करना चाहिए। इससे मोक्ष के मार्ग सुलभ होते। श्री हरि की स्तुति करने से श्री हरि प्रसन्न होते। उनकी आराधना करने से वैकुंठ लोक में धाम होता। जो भक्त सच्ची और श्रद्धा से नित्य प्रति भगवान विष्णु की आराधना करते, उनकी सेवा करते, उनकी पूजा करते, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, वे पुण्य के भागी बनते। इसीलिए भक्तों, समय रहते आप श्री हरि की आप कथाओं का श्रवण करें और आप उनकी नित्य प्रति पूजा करें, उनकी भक्ति में लीन रहें और उनका हर दिन प्रतिदिन उनके नामों का स्मरण करें। तो प्रेम से बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय।